वेलकम टू लेट्स क्रैक। सामान्य भूगोल के अंतर्गत आज की वीडियो का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो देखिए, इसी वीडियो में सभी क्वेश्चन कवर करेंगे इस टॉपिक से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है भूकंप विज्ञान यानी सिस्मोलॉजी। इसके अंतर्गत भूकंप वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और विश्लेषण उसमें शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाल, सीमा और नेफे के रूप में भूगर्भ विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है स्वेस के द्वारा। किसके द्वारा? स्वेस के द्वारा। भूविज्ञान में जो शब्द सियाल है वो पृथ्वी की ऊपरी परत के लिए प्रयोग किया जाता है और इसमें सिलिकेट और एल्यूमिनियम खनिज पाए जाते हैं। और पृथ्वी की तीसरी परत यानी अंतिम परत उसे क्रोड कहते हैं। इसमें निकल और लोहा पाया जाता है, इसलिए इसको नीफे भी कहा जाता है। और बीच की परत को कहते हैं सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो ये देखिए पढ़ते हैं और आपको बताना है सही क्रम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पहली परत का नाम है सियाल, दूसरी परत का नाम है सीमा और तीसरी परत का नाम है नीफे। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो इसका आंसर है सीमा। सीमा जो कि दूसरी परत है और ये 24 किलोमीटर गहराई तक है और इसमें जो है अवसादी परत, ग्रेनाइट परत और बेसाल्ट परत आदि पाई जाती हैं। तो इसमें जो है बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो इसका आंसर है नीफे। नीफे में निकेल और लोहा की प्रधानता है, इसलिए इसको नीफे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर है स्वेस ने। इन्होंने जो है ऊपरी परत के लिए सियाल शब्द का प्रयोग किया और इसलिए किया क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो इसका आंसर है सीमा। और एडवर्ड स्वेस ने सियाल के नीचे की परत को सीमा नाम दिया था। इसी में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? तो इसका नाम है निकेल। नेक्स्ट, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। सियाल, सीमा, नीफे या सबस्ट्रेटम। तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने 3 भागों में बांटा है उसको, जिनके नाम है सियाल, सीमा और नीफे। सबस्ट्रेटम इसका आंसर है, ये जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल से तात्पर्य है? तो इसका आंसर है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। इसको क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो इसका आंसर है 100 किलोमीटर। भूकंपीय तरंगें पृथ्वी की आंतरिक परतों व सतहों पर चलने वाली ऊर्जा की तरंगें होती हैं जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बड़े भूस्खलन या मैग्मा आदि की हिलावट और कम आवृत्ति की ध्वनि ऊर्जा वाले मानवकृत विस्फोटों से उत्पन्न होती हैं। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर 100 किलोमीटर मापी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो इसका आंसर है लोहा एवं निकेल। देखिए, लोहा एवं निकेल इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें जो पाया जाता है उसको क्रोड कहते हैं। ये अंतिम परत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है? तो इसका आंसर है दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है? तो इसका आंसर है परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है। यह भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और यही एक ऐसा इम्पोर्टेंट तत्व है जो सबसे अधिक पाया जाता है। इसका अयस्क है बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल से मोही असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? तो इसका आंसर है 30 किलोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो इसका आंसर है लौह। देखिए, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी के भीतरी भाग यानी कोर की अंतरतम की रचना लोहे और निकेल द्वारा हुई है। कुछ विद्वानों का कहना है कि केंद्रीय भाग सिलिकेट से निर्मित है, जो अत्यधिक दबाव के कारण धातु के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसी कारण इस भाग का घनत्व अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो इसका आंसर है पर्वत निर्माणकारी बल। देखिए, पृथ्वी आदिकाल में द्रव के रूप में थी, ऐसा कहा जाता है। अतः वर्तमान पृथ्वी का आकाश के ठंडे होने से बना है। सर्वप्रथम पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी होने से ठोस हो गई, किंतु नीचे ठंडा होने की क्रिया जारी है, अतः नीचे की सतह सिकुड़ती गई और ऊपरी परत से अलग हो गए, तो ऐसा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है? तो इसका आंसर है सीएल। सीएल पृथ्वी की ऊपरी परत का नाम है और इसमें सिलिकेट और एल्यूमिनियम आदि तत्व खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? तो इसका आंसर है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत। आंतरिक परत को क्या कहते हैं? वही स्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल में भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो इसका आंसर है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। क्या आंसर है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। जितनी गहराई पर जाते हैं तो 1 डिग्री, अगर 32 मीटर गहराई पर जाते हैं तो लगभग 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? तो इसका आंसर है ग्रांट का। ग्रांट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये विभाजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो इसका आंसर है बेसाल्ट। देखिए, महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। बेसाल्ट एक प्रकार का बहिर्वहती यानी ज्वालामुखी आग्नेय चट्टानें होती हैं और इनका निर्माण बेसाल्टी लावा के धरातल पर आकर तेजी से जमने की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो इसका आंसर है 100 किलोमीटर की गहराई तक। नेक्स्ट, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो इसका आंसर है मेंटल। देखिए, मेंटल पृथ्वी की मध्य परत है और इसकी मोटाई लगभग 200 से 2900 किलोमीटर है। इसका घनत्व 3.0 है तथा निचले भाग का घनत्व 4.5 से लेकर 5 तक पाया गया है। तो इसके अलावा एक नया क्वेश्चन और बनता है कि मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो आपका आंसर होगा सिलिका और मैग्नीशियम। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सामान्य भूगोल के नए टॉपिक के साथ।